आइए पीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़, और दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में देखते हैं संधि कैसे बनती है। जैसे उदाहरण, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, आल्या है। तो पुस्तक में जो आ है, पुस्तक आ हो गया प्लस बड़ा, मिल करके क्या हुआ? बड़ा। जब इसको हम मिला देंगे तो हो जाएगा पुस्तकालय। इसी तरह देखते हैं रमा, रमा प्लस ईसा। रमा में, रमा माँ में माँ बड़ा माँ है तो बड़े माँ का आ ले लिया और ई बड़ी ई ले ली। अब इससे नया वर्ण जो निर्माण हुआ वो ए है, तो क्या हो गया कि रमा प्लस ईसा यानी रमेशा। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों का जहाँ मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलया। हिम में आ निकल रहा है स्वर, और आल्या में भी स्वर निकल रहा है यानी आ प्लस आ बड़ा, यानी ये हो गया हिमालय। अब देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि और चौथा वृद्धि संधि, पांचवा आयादि संधि। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद माने गए हैं, मगर स्वर संधि के अन्य 2 रूप भी बताए जाते हैं, जो पूर्व रूप संधि है और पर रूप संधि। दीर्घ संधि। आइए, स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः माने अकवर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री, ली, री, और आ से लगा करके ई, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, और री, इधर तक जितने भी वर्ण आते हैं वो अक में आते हैं। असा वर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, उनका क्या हो जाता है? दीर्घ। देखते हैं दीर्घ वर्ण। दीर्घ संधि का मतलब है समान वर्णों में संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यदि आ, ई, उ, री ये दीर्घ हों या ह्रस्व हों, यदि इनके बाद इन्हीं के समान स्वर आएँ, दीर्घ या ह्रस्व स्वर आएँ, तो उनका क्रमशः वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे देखते हैं नीचे हम, छोटा आ या बड़ा, इनमें से कोई भी वर्ण आए और उसके बाद आ या आए तो उनका क्या होगा? हमेशा दीर्घ ही होता है। जैसे ई है, ई या बड़ी ई हो बात के, उसके बाद प्लस के बाद ई या बड़ी ई आए तो उसका बड़ी ई हो जाता है। जैसे ऊ और ऊ है तो ऊ और ऊ के बाद प्लस ऊ या ऊ आए तो उसका बड़ा ऊ हो जाता है। ऐसे री में, री है, छोटी री या बड़ी री, प्लस छोटी री या बड़ी री में इनमें से एक ही री आएगा तो उसका क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब देखते हैं उदाहरण कैसे होता है। धर्म प्लस अर्था अर्थात धर्मार्था। अब धर्म में क्या है? आ निकल रहा है, और अर्थ में भी क्या निकल रहा है? आ, यानी समान। ये कौन से स्वर हो गए? समान स्वर। अब इनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे बड़ा। अब भग्न प्लस अवशेष, इसमें क्या निकल रहा है? भग्न में न में आ, और अवशेष में क्या निकल रहा है? आ, तो क्या हो जाएगा? आ प्लस आ मिलकर बड़ा, तो इसका ये हो जाएगा भगना अवशेष। देखते हैं रवि। रवि में क्या निकल रहा है? छोटी। अब छोटी प्लस इधर इस तरफ क्या है? छोटी, तो छोटी छोटी मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी। तो ये क्या बन जाएगा शब्द? रविंद्र। मही, इसमें क्या निकल रहा है? बड़ी, और इस तरफ क्या निकल रहा है? छोटी, तो ई इस तरफ बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। तो ये क्या हो गया? मही प्लस इंद्र महेंद्र हो गया। लघुर में,
लघु, इधर क्या निकल रहा है, छोटा ऊ, और इस तरफ क्या निकल रहा है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और ये देखिए इधर ये री, इधर छोटी री है, और इधर भी क्या निकल रहा है, छोटी री। तो ये छोटी री मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी री, बड़ी री, बड़ी री, ऐसे। अब देखते हैं बड़ी री, तो पितृ प्लस ऋण, अर्थात ये हो जाएगा पितृ ऋण, यानी बड़ी री। तो आज हमने देखा कि दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है, जिससे संधि बनती है। कल हम गुण संधि के बारे में जानेंगे।